हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट. सो लेट्स स्टार्ट. In class 6 you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are the components of food. These components of food are called nutrient and are necessary for our body. तो आप जैसे कि जानते हो कि 6 में हमने पढ़ा है कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है, फैट्स के बारे में पढ़ा है, विटामिन्स के बारे में पढ़ा है, मिनरल्स के बारे में पढ़ा है. तो ये सब हमारे बॉडी में ये सब मतलब बहुत ज़रूरी है. फूड के कंपोनेंट, फूड में जैसे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ, इसमें मतलब बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. सो चलिए आगे का पढ़ते हैं, बाद में क्वेश्चन. सो हमारे लिए जो मतलब ये सब जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. तो हम मतलब जैसे कि ह्यूमन लिविंग मतलब जीव जंतु को तो खाना चाहिए होता है. प्लांट्स होते हैं वो खुद खाना बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स ये नहीं कर सकते. आपने देखा होगा प्लांट्स हमें खाना देते हैं, लेकिन हम खुद खाना बना सकते खुद की बॉडी की हेल्प से. हमारी बॉडी तो खाना नहीं बना सकती, सिर्फ वो काम करने के लिए अगर हमें खाने को मिल जाए तो हम उसको तो पका के बना ही सकते, इतना तो हम कर ही सकते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो ये जो प्लांट्स से हम एनिमल्स को भी प्लांट से खाना मिलता है. जो एनिमल्स वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. तो ये जैसे कि ह्यूमंस मतलब मनुष्य और जो एनिमल्स मतलब जानवर, ये सब इधर या उधर दोनों तरीके से सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते है. बोझो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. बोझो जानना चाहता है कि एक्चुअल में प्लांट खाना खुद कैसे बनाते हैं. सो सिंपल सा इसका आंसर है कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. जो फोटोसिंथेसिस जब होता है ना, तो उस हेल्प से ये मतलब जो अपना प्लांट होता है वो खाना बना सकता है. तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस की हेल्प अभी हम आगे जानेंगे कैसे होता है. सो 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. Plants are the only animal organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants ऐसा एक जीव जंतु है जो खुद खाना बनाता है और खुद के ऊपर ही डिपेंड रहता है, और वो वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स की हेल्प से वो खाना बनाता है. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दिस सराउंडिंग. जो कच्चे रॉ मटेरियल सब प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग में. अब वो रॉ मटेरियल क्या है वो सब हम जानेंगे आगे. The nutrient enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body and provide the energy to carry out life processes. So न्यूट्रिशन हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एबल होना चाहिए, क्योंकि हम जानो हमारा बाढ़ विकास हो, जो भी बॉडी मतलब अच्छे से फुर्ती बने. क्योंकि छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं उस जैसे कि खाना जैसे कहते हैं उनको दूध पिलाते हैं, तो उनका मतलब जो होता है वो मतलब वो सब बड़े धीरे विकास करने लगते हैं. और डैमेजिंग पार्ट्स जो होते हैं, मतलब जो टूटे फूटे जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो सब यही सब बॉडीज़ वो बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना नहीं खाओगे, आपके अंदर कंपोनेंट्स फूड नहीं होगी, तो आप बीमार, वीकनेस फील करोगे. इसीलिए खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए. एंड प्रोवाइड, तो वो एनर्जी भी हमारे लाइफ में प्रोवाइड करता है कि हम हर एक काम अच्छे से कर सके और मतलब अच्छे से कर सके, फुर्ती रहे हमेशा, हमें कोई भी बीमारी ना हो. न्यूट्रिएंट्स इन मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो ये सब जो जैसे कि जो ये न्यूट्रिएंट एक मोड है जो खाना लेता है, ऑर्गेनिज्म को देता है, तो ये यूटिलाइजेशन अपनी बॉडी का है. तो मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इसमें क्या है, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि आप जब बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर क्या कहते हैं, खिचड़ी खाओ.
तो खिचड़ी में भी कोई ऐसे कंपोनेंट्स तो होते होंगे ना, जिस वजह से हम फीवर, हमारा कफ, सिरप ये सब ठीक हो सके। इसीलिए डॉक्टर हमेशा हमें कहते हैं कि खिचड़ी खाओ जब बीमार रहा करो। ओके, तो होप आपने इसका एक एग्जाम्पल अच्छे से समझा होगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves by simple substance is called autotropics। सो मतलब जो एक मोड न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनाइजम मतलब इसमें ऐसा कहा गया है। और जो ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में आपने शायद ये ऑटोट्रॉपिक्स ये सब आपने शायद अभी न्यू वर्ड सुना होगा। यस, न्यू सुना आपने भी मतलब अभी 6th 5th 4th इन सब में नहीं सुना, आपने 6 में ये नया सुना है। इसका मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजम खुद खाना बनाते हैं, जैसे मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते देमसेल्फ। जैसे कि प्लांट खुद खाना बनाते हैं, इट इज़ करेक्ट, वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद खाना बनाते हैं। ओके, ऑटो का मतलब सेल्फ, टॉप्स का मतलब नरिशमेंट, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ओके, तो प्लांट्स एक एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉपिक्स का। Therefore plants are autotrophs, इसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो प्लांट में ऑटोट्रॉप्स होती है। एनिमल्स आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, हेट्रोस अदर्स। सो जो एनिमल्स और ह्यूमंस, देखो एनिमल्स जो होती है वो खाना खुद नहीं, वो डिपेंड किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, कि जो हमें प्लांट्स खाना देगा तब हम उसको खाएंगे। तो हेटरोट्रॉप्स यही होता है, हेट्रो का मतलब अदर्स, दूसरे के ऊपर डिपेंड। और देखो एनिमल्स एक हो गया कि हेटरोट्रॉप्स का एक एग्जांपल एनिमल हमने दिया है, बट आप ह्यूमंस ले सकते हैं कि ह्यूमंस भी खुद खाना तो बनाते नहीं है। तो ये सब क्या है, हेटरोट्रॉप्स का वो एग्जांपल है। ओके, तो पहली जानना चाहती है कि पहली एक्चुअल में क्या है, क्या रही हम ये चलो जानते हैं। पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल लाइक प्लांट्स डू। पहले जानना चाहती है कि हमारी बॉडी क्यों खाना नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर और मिनरल्स की मदद से, जैसे कि प्लांट बनाती है। तो यही हमारा आज का क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए, नाउ वी मे आस्क व्हाई द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड वेयर। सो आज हम जानना चाहते हैं अभी कि एक्चुअल में जब प्लांट्स खाना बनाती है ये पता चल गया, लेकिन वो एक्चुअल में रखती कहाँ होगी खाना, इतना सारा खाना, उसके रखने की जगह भी तो चाहिए होगी। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ओनली इन अ शार्टन पार्ट्स। तो क्या प्लांट मतलब हर एक पार्ट, जो लीफ, जैसे वो कहना क्या चाहता है हर एक पार्ट और शार्टन पार्ट, जैसे कि पहले इन सब के बारे में मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि वो लीफ में रखती होगी, रूट में भी रखती होगी, स्टीम में भी वो स्टोर करके रखती होगी, स्टीम में भी, बर्ड्स में भी, और फ्लावर्स में भी, सब में क्या स्टोर करके रखती होगी वो। सो नो, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हर वो पार्ट मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये है या ये, वो अलग अलग पार्ट्स में रखी होगी या यही हर पार्ट्स में रखती होगी। और शार्टन पार्ट्स का मतलब जैसे कि लीफ में शायद तक रख सकती है वो, ऐसा कह रहा है। फ्लावर में शायद रख सकती है, ऐसा कहना चाहता है क्या। कुछ चीज़ों में, कुछ पार्ट्स में नहीं रखते होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन हुआ। तो इन सब के बारे में हम अभी 1.2 में जानेंगे। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फॉर द सराउंडिंग, ये भी क्वेश्चन है। कैसे रॉ मटेरियल सराउंडिंग में वो मतलब लेती कैसे होगी, वो थोड़ी ना वो इंसान है कि वो जाके चल के ले लेगी, उठा लेगी। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट डैम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, एक्चुअल में फूड फैक्ट्री प्लांट्स पर कैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सेम से बर्ड स्पेस लीव्स कैसे पहुंचाती होगी वो। सो ये सब क्वेश्चन हम 1.2 में जानेंगे। चलिए 1.2, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। सो आपका जो ये बूझो वाला जो आंसर था इसका होगा फोटोसिंथेसिस का आपका आंसर होगा। तो आपको इसका जानने की कहानी आप बस पहली वाला बताइएगा। लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जो लीव्स है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की, एक बहुत खाने की फैक्ट्री है। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स, हर एक रॉ मटेरियल इधर लीव्स में पाया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। सो ऐसा कह रहे हैं कि जो वाटर, जो पानी होता है
और जो मिनरल होता है, वाटर और जो मिनरल दोनों जो होता है वो कैसे एक्चुअल में प्लांट्स के मतलब कैसे वो सॉइल से लीव्स तक जाती है। ओके, तो सिंपल सा इसका आंसर मैं आपको बता दूँ। देखो ये वाटर है, ओके, देन ये मिनरल्स है। मिनरल्स और प्लांट्स कैसे, जैसे ये सब हमारा वो जो रॉ मटेरियल अभी तक जान रहे थे, रॉ मटेरियल यही बोला गया है, रॉ मटेरियल यही है। और यही जो पार्ट्स होते हैं वो लीव्स तक कैसे जाती है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो सिंपल सा इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि जब ये रूट जब जैसे कि जब सॉइल में जब पानी होता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पर सोख लेता है सॉइल, जिस वजह से वो लीव तक पहुंचा देता रूट्स की हेल्प से। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores are present on the surface of leaves. So ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्चुअल में लेता होगा प्लांट, तो मतलब ये एक छोटी छोटी पॉइंट सी चीज़ होती है जिस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी हेल्प से लेता है वो। दिस पोज आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल। तो ये जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पोजेस हुई, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब पोजिस हुई, तो इसके जो आजू बाजू मतलब जो साइड में सराउंडेड होता होगा उसको गार्ड सेल कहा जाता है। सच पोजेस आर कॉल्ड स्टोमा। और कुछ इनको हम स्टोमाटा भी कह सकते हैं। और तो आप फिगर 1.2 में सी में देखोगे। ओके, तो चलो सेल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो आप जैसे जानते हो कि जो बिल्डिंग्स होते हैं ब्रिक से बनता है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। सो वैसे ही जो बॉडीज़, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव जंतु पे सेल होते ही होते हैं। एनिमल्स में भी सेल होते हैं, प्लांट्स में भी सेल होते हैं, ह्यूमन्स तीनों में सेल होते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइनी, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, हम उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो एक ही सेल से बने हुए हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्रीज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होती है, जो सेल की थिन आउटर बॉडी, मतलब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का मतलब हुआ, यदि आप जैसे इधर आपको मतलब वो दिया गया है डायग्राम कि जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, और ये मतलब सेल है। ओके, तो ये जो आउटर कोट है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ओके, मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टेंट। बहुत से सेल में डिस्टेंट भी होता है। centrally located spherical structures called the nuclear। सो मतलब जैसे कि बीच में न्यूक्लियस का इसमें क्या बोला गया है, जिसकी एक सेल है। ओके, सो ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका जो ये बीच वाला पार्ट है उनको हम न्यूक्लियस कहेंगे, इनको हम न्यूक्लियर। सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर हमने जान लिया। देन अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। द न्यूक्लियर इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो मतलब जो न्यूक्लियर के आजू बाजू सराउंडिंग, जैसे कि ये सेल है। ओके, तो इसके जो आजू बाजू, जैसे कि आप इधर देख सकते होगे कि ये एक सेल है, देन इधर एक पॉइंट ऐसा पूरा है, तो ये जो पॉइंट को ही हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पार्ट 2 की वीडियो जल्दी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।